चीन का उरूज, चीन आलमी सुपर पावर कैसे बना? तारुफ। चीन का सुपर पावर का दर्जा हासिल करना एक जिदोजहद करने वाली कौम से माशी और जुग्राफियाई सियासी पावर हाउस तक इसके शानदार सफ़र का सबूत है। ये वीडियो इन अहम अवामिल पर रोशनी डालेगा जिन्होंने चीन के उरूज में अहम किरदार अदा किया, बशमूल इक्तिसादी इस्लाहात, तकनीकी तरक्की, सिफारती हिकमत अमली और आलमी असर व रसूख। तारीख़ी पस मंज़र। चीन के सुपर पावर की हैसियत के सफ़र को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके तारीख़ी तनाजुर को देखना चाहिए। क़दीम तहज़ीबों से लेकर ख़ानदानी दूर और इंतशार के अदवार तक चीन ने एक पेचीदा और भरपूर तारीख़ का तजुर्बा किया है जिसने इसकी शनाख्त और अज़ाइम को तश्कील दिया। चीनी तारीख़ की भरपूर टेपिस्ट्री की तलाश। चीन तारीख़ क़दीम रवायात और मंजिला माजी से भरी सरज़मीन, एक ऐसी तारीख़ पर फ़ख्र करता है जो हज़ारों साल पर मुहित है। क़दीम तहज़ीबों के उरूज से लेकर आलमी शोहरत के जदीद दूर तक चीन का तारीख़ी पस मंज़र ख़ानदानों, शहंशाहों, सकाफ़ती कारनामों और अज़ीम दीवार जैसी यादगार निशानियों से भरा हुआ एक दिलचस्प सफ़र है। आइए चीनी तारीख़ की गहराइयों में झांकते हैं और इन अहम संग मीलों से पर्दा उठाते हैं जिन्होंने इस शानदार कौम की तश्कील की है। क़दीम चीन, एक तहज़ीब की पैदाइश। चीनी तहज़ीब की जुड़े नए पादरी दौर से मिल सकती हैं, जहाँ जर्द दरिया के किनारे इब्तिदाई बस्तियों ने ज़राअत, मिट्टी के बर्तनों और हुकूमत की इब्तिदाई शक्लों की बुनियाद रखी। शानंग और ज़ा ख़ानदानों ने क़दीम चीन के इब्तिदाई मराहिल को निशानज़द किया, जिसमें तहरीरी तरक्की, कांसी कास्टिंग और फ़लसफ़ियाना फ़िक्र शामिल थी। शाही चीन, ख़ानदान और शहंशाहत। शाही चीन के दौर ने कुन, हान, तांग, सोंग, युआन, मंग और चिंग जैसी ख़ानदानों के उरूज व ज़वाल का मुशाहिदा किया। हर ख़ानदान ने चीनी तारीख़ पर अपने अनमित नक़ूश छोड़े। कुन ख़ानदान के दौरान अज़ीम दीवार की तामीर से लेकर तांग और सोंग ख़ानदानों की सकाफ़ती नशोनुमा तक, और मंग ख़ानदान के दौरान तिजारत और तलाश की तौसी तक। चीन की अज़ीम दीवार, ताकत की अलामत। चीन के सबसे मशहूर निशानात में से एक, अज़ीम दीवार, क़दीम चीनी ख़ानदानों की आसानी और अज़्म का सबूत है। खाना बदोश कबाइल के हमलों से बचाने के लिए सदियों से तामीर की गई अज़ीम दीवार हज़ारों किलोमीटर पर मुहित है और चीन की तारीख़ी लचक की अलामत बनी हुई है। जदीद तारीख़, चैलेंजेस और तब्दीलियाँ। 1900 और 20 सदियों ने चीन के लिए अहम तब्दीलियों और चैलेंजों के दौर का आगाज़ किया। अफ़यून की जंगों और चिंग ख़ानदान के ज़वाल से लेकर कौम परस्ती के उरूज तक, जमहूरिया चीन और मावज़े तन के तहत अवामी जमहूरिया चीन के क़याम तक, जदीद चीनी तारीख़ इनकलाबात, जंगों और समाजी तब्दीलियों से इबारत है। चीन आलमी तनाज़ुर में असर और रसूख और मशगूलियत। आलमी तारीख़ के दायरे में चीन की शराकतें वसी और पायदार हैं। कागज़ साज़ी, प्रिंटिंग और बारूद जैसी ईजादात से लेकर सकाफ़ती बरामदात जैसे कन्फ्यूशियसिज़म, दाओइज़म और चीनी फ़नून तक, चीन ने आलमी तहज़ीब को गहरे तरीक़ों से तश्कील दिया है। चीन की तारीख़ की दस्तावेज़ी, माज़ी से हाल तक। चीन की तारीख़ को आसार क़दीमा की दरियाफ़तों, क़दीम तहरीरों, तारीख़ी रिकॉर्डों और जदीद तहक़ीक़ के ज़रिए निहायत एहतियात से दस्तावेज़ किया गया है। दस्तावेज़ी फ़िल्में, किताबें और इल्मी मुतालियात चीन के माज़ी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालते रहते हैं, जो इसके पेचीदा और मुतहर्रिक इर्तिका के बारे में बसीरत पेश करते हैं। इक़्तिसादी इस्लाहात। चीन के उरूज के अहम लम्हात में से एक 20वीं सदी के आखिर में डीन ज़ाओपिंग के दौर में इक़्तिसादी इस्लाहात का नफाज़ था। इन इस्लाहात ने जिनमें मंडियों को खोलना, गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना और बरामदात की क़ियादत में तरक्की को अपनाना शामिल है, चीन की तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की की बुनियाद रखी। चीन की इक़्तिसादी तब्दीली की नक़ाब कुशाई, बुहरान से तरक्की तक। चीन का एक जिदोजहद करने वाली कौम से आलमी इक़्तिसादी पावर हाउस तक का माशी सफ़र उसकी लचक, स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी और इस्लाहात के अज़्म का सबूत है। ये वीडियो इन इक़्तिसादी इस्लाहात का तज़किरा करता है जिन्होंने बुहरान के हंगामा खेज़ सालों से लेकर उसकी काबिल ज़िक्र तरक्की तक चीन की रफ्तार को तश्कील दिया।
इब्तदाई साल, इक्तिसादी चैलेंजेस और बहरान। 1949 में अवामी जमहूरिया चीन के क़याम के बाद मुल्क को मुतअद्दिद इक्तिसादी चैलेंजों का सामना करना पड़ा। मरकज़ी तौर पर मनसूबाबंद मईशत और अजीम लेप फॉरवर्ड और सकाफ़ती इनकलाब जैसी पॉलिसियों ने माशी जमूद, नाअहली और वसी पैमाने पर गुर्बत को जन्म दिया। ओपनिंग अप और रिफॉर्म, दी टर्निंग पॉइंट। चीन की इक्तिसादी तारीख का अहम लम्हा 1978 में डींग शाओपिंग की क़ियादत में इक्तिसादी इस्लाहात के आगाज़ के साथ आया। ये इस्लाहात, जिन्हें 4 जदीद कारी के नाम से जाना जाता है, ज़राअत, सनअत, दिफा और साइंस और टेक्नोलॉजी पर मरकूज़ थी। उन्होंने एक बड़ी मार्केट पर मबनी मईशत की तरफ तब्दीली का इशारा दिया, जिसमें कीमतों को लिबरलाइजेशन और गैर मुल्की सरमायाकारी की तरगीबात जैसे इक़दामात शामिल हैं। तेज़ रफ्तार तरक्की, इस्लाहात का दौर। इक़्तिसादी इस्लाहात ने चीन में तेज़ रफ्तार तरक्की का दौर शुरू किया। मलिक ने बरामदात की क़ियादत में तरक्की को कबूल किया, गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब किया, अपने बुनियादी ढांचे को जदीद बनाया और तालीम और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की। इससे मेयार ज़िंदगी, गुर्बत में कमी और शहरीकारी में नुमायां बेहतरी आई। इक्तिसादी तरक्की में अहम संग मील। अपनी पूरी इक्तिसादी तारीख में चीन ने कई अहम संग मील हासिल किए हैं। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में शमूलियत, जिसने बैन अल-अक़वामी तिजारत और सरमायाकारी के मज़ीद मौक़े खोले। चीनी कंपनियों को बैरून मुल्क तौसी और आलमी मंडियों में हिस्सा लेने की तरगीब देने के लिए ग्लोबल हिकमत अमली को नाफिज करना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) जैसे इक़दामात का आगाज़ कदीम शाहराह रेशम के रास्तों के साथ ममालिक के साथ राब्ते और ताउन को बढ़ाने के लिए इक़दामात करना। चैलेंजेस और मौक़े। अपनी मुतासिर कुन तरक्की के बावजूद चीन को आमदनी में अदम मुसावात, माहौलियाती इन्हितात और कर्ज के ख़दशात जैसे चैलेंजों का सामना है। ताहम मुल्क पायदार तरक्की, जिद्दत से चलने वाली तरक्की और मुतवाज़िन इलाकाई तरक्की के मकसद से इक्तिसादी इस्लाहात को जारी रखे हुए है। आलमी असर और रसूख। चीन के इक्तिसादी उरूज ने आलमी सतह पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। ये बैन अल-अक़वामी तिजारत, सरमायाकारी और तरक्याती मालियात में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है। आलमी इदारों और इक़दामात में इसका बढ़ता हुआ असर और रसूख आलमी मईशत के कलीदी ड्राइवर के तौर पर उसकी हैसियत को ज़ाहिर करता है। चीन की तकनीकी निशत सानिया, जिद्दत का सफ़र। चीन की इक्तिसादी सलाहियत और आलमी असर और रसूख उसकी तकनीकी तरक्की के अंतक जस्तजू से जुड़े हुए हैं। जिद्दत के इस सफ़र में चीन को मसनूई ज़हानत, काबिल तजदीद तवानाई और टेक इंडस्ट्री जैसे शुबों में एक अहम मकाम पर पहुंचा दिया है, जिसने न सिर्फ उसकी मईशत बल्कि आलमी तकनीकी मंजरनामे को भी नई शक्ल दी है। तहक़ीक़ और तरक्की में सरमायाकारी। तकनीकी तरक्की के लिए चीन का अज़्म तहक़ीक़ और तरक्की में उसकी काफ़ी सरमायाकारी से ज़ाहिर है। हुकूमत ने प्राइवेट इदारों के साथ मिलकर अहम वसाइल मुख्तस किए हैं ताकि ज़मीनी तहक़ीक़ के लिए फ़ंड्स फ़राहम किए जाएँ, इख्तिराई मराकज़ को फ़रोग़ दिया जाए और साइंसी तहक़ीक़ात के कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए। मसनूई ज़हानत में तरक्की। चीन मसनूई ज़हानत के मैदान में सबसे आगे निकला है। बड़े डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और रोबोटिक्स का फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ शुबों में जिद्दत तराज़ी को आगे बढ़ाया है। एप्लीकेशंस खुद मुख्तार गाड़ियों और चेहरे की शनाख्त की टेक्नोलॉजी से लेकर सेहत की देखभाल की तशख़ीस और स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक हैं। काबिल तजदीद तवानाई का इनकलाब। पायदार तरक्की की अहमियत को तस्लीम करते हुए चीन ने काबिल तजदीद तवानाई में नुमायां पेशरफ्त की है। ये शमसी और हवा से तवानाई की सलाहियत में दुनिया की क़ियादत करता है, जिसमें कार्बन को कंट्रोल करने और आने वाली दहाइयों में जीवाश्म ईंधन पर इन्हिसार कम करने के महत्वाकांक्षी अहदाफ हैं। फ़रोग़ पज़ीर टेक इंडस्ट्री। चीन की टेक इंडस्ट्री, जिसमें अलीबाबा, टीनसेंट, हवावे और जैसी कंपनियां शामिल हैं, जिद्दत और डिजिटल तब्दीली को चलाने वाली आलमी क़ुव्वत बन गई है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल अदायगी के निज़ाम से लेकर 5G इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तक
चीनी कंपनियां तकनीकी जिद्दत तराजी में नए मेयारात कायम कर रही हैं। तारीखी सियाक व सबाक, इक्तिसादी इस्लाहात और तब्दीली। चीन की तकनीकी निशत-सानिया की जुड़ें उसकी माशी इस्लाहात से तलाश की जा सकती हैं, जो 1978 में डीन जापिंग के दौर में शुरू की गई थी। इन इस्लाहात का मकसद मार्केटों को खोलना, गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना और सनतों को जदीद बनाना है। चीन की तेज़ रफ्तार इक्तिसादी तरक्की और तकनीकी तरक्की की बुनियाद रखी। आलमी असर और ताउन। चीन की तकनीकी तरक्की के आलमी असरात हैं सनतों को मुतासिर करना, डिजिटल रुझानात की तश्कील और बैन अल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) जैसे इक़दामात तकनीकी ताउन, बुनियादी ढांचे की तरक्की और सरहदों के पार डिजिटल राब्ते को फ़रोग़ देते हैं। आगे चैलेंजेस और मौक़े। जबकि चीन ने टेक्नोलॉजी में नुमायां पेशरफ्त की है, लेकिन दानिशवराना अमलाक के तहफ़्फ़ुज़, साइबर सिक्योरिटी के ख़दशात और AI से मुताल्लिक़ इख़लाक़ी तहफ़्फ़ुज़ात जैसे चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। टेक पर मबनी मुस्तक़बिल की पेचीदगियों को नेविगेट करने के लिए ज़िम्मेदारी के साथ जिद्दत को मुतवाज़िन करना किलीद है। चीन की स्ट्रेटेजिक सफ़ारती कोशिशें, आलमी ताल्लुकात को नेविगेटिंग। चीन अपनी भरपूर तारीख़ और मुतहर्रिक आलमी मौजूदगी के साथ बैन अल-अक़वामी सतह पर अपना असर और रसूख़ बढ़ाने के लिए अपनी सफ़ारती कोशिशों को हिकमत अमली के साथ इस्तेमाल कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से लेकर सफ़ारती मौक़िफ़ पर ज़ोर देने तक चीन की सफ़ारती हिकमत अमलियों ने दुनिया भर में तवज्जो हासिल की है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) बर्र-ए-आज़मों को जोड़ना। चीन की अहम सफ़ारती कोशिशों में से एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, एक वसी इंफ्रास्ट्रक्चर और इक़्तिसादी तरक्की का मंसूबा जिसका मकसद एशिया को ज़मीनी और समंदरी रास्तों के ज़रिए यूरोप और अफ्रीका से जोड़ना है। ये इक़दाम 2013 में शुरू किया गया, तिजारत, सरमायाकारी और सक़ाफ़ती तबादले को फ़रोग़ देने की कोशिश करता है, जिससे आलमी राब्ते और तरक्की में चीन के किरदार को मज़बूत करना है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और कसीरुल-जहती फ़ोरम्स। चीन का सफ़ारती नुक्ता नज़र स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और कसीरुल-जहती फ़ोरम्स में शिरकत की अहमियत पर ज़ोर देता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO), ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, जनूबी अफ्रीका और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जैसे इक़दामात के ज़रिए चीन इलाक़ाई और आलमी एजेंडों की तश्कील, अक़वाम के दरमियान ताउन और मुकालमे को फ़रोग़ देता है। वुल्फ़ वारियर डिप्लोमेसी, असर और रसूख़ पर ज़ोर देना। हालिया बरसों में चीन के सफ़ारती अंदाज़ ने अपने जारहाना और बाज़ औक़ात तसादुम के अंदाज़ की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई है, जिसे वुल्फ़ वारियर डिप्लोमेसी कहा जाता है। ये इस्तिलाह एक मशहूर चीनी एक्शन फ़िल्म से मुतासिर है। चीन के मफादात के दिफ़ा और दूसरी कौमों की तरफ से समझी जाने वाली मामूली बातों और तनक़ीदों को चैलेंज करने के लिए ज़्यादा पर ज़ोर मौक़िफ़ की अक्कासी करती है। इलाक़ाई हरकियात, बैरचें ताल्लुकात और जनूबी बहेरा चीन। चीन की सफ़ारती हिकमत अमली इसकी इलाक़ाई मसरूफ़ियात, ख़ास तौर पर पड़ोसी ममालिक जैसे भारत के साथ ताल्लुकात में भी वाज़ेह तब्दीली आई है। भारत चीन सरहदी तनाज़ात, बक़िता-फ़-क़िता कशीदगी और दो तरफ़ा ताल्लुकात को संभालने की कोशिशें ख़ित्ते में चीन के सफ़ारती हिसाब किताब की पेचीदगियों को वाज़ेह करती हैं। सरहदी तनाज़ात, तारीख़ी कशीदगी और इलाक़ाई असर और रसूख़ की वजह से हिंद चीन दुश्मनी चीन के सफ़ारती हिसाब किताब में एक अहम किरदार अदा करती है। हालिया पेशरफ्त, बशमूल सरहदी तात्तुल और सफ़ारती मुकालमे, इस स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की पेचीदा हरकियात को उजागर करते हैं। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी मसाइल, ख़ास तौर पर भूटान जैसे इलाक़ों में चीन ने सफ़ारती बातचीत और सरहदी इंतज़ाम के बारे में बातचीत को फ़रोग़ दिया। ये बातचीत इलाक़ाई इस्तेहकाम और सफ़ारती करारदादों के लिए चीन के नुक्ता नज़र की अक्कासी करती है। इसी तरह बहेरा जनूबी चीन में चीन के दावों और सरगर्मियों ने जुग़राफ़ियाई सियासी कशीदगी को बढ़ा दिया है, जिससे समंदरी सलामती और इलाक़ाई खुदमुख्तारी में इसके स्ट्रेटेजिक मफादात को नुमायां किया गया है।
ये इलाकाई हरकियात पेचीदा ताल्लुकात के इंतज़ाम में चीन की वसीतर सफारती तरजीहात और चैलेंजों की अक्कासी करती है। आलमी सफारती चैलेंजेस यूएसए चीन ताल्लुकात। चीन के लिए सफारती मंजरनामे में अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों के साथ इसके ताल्लुकात भी शामिल हैं। तिजारत, टेक्नोलॉजी, इंसानी हुकूक और जोग्राफियाई सियासी असर और रसूख जैसे शुबों में तनाव और मुसाबकत इन दो आलमी जिन्नात के दरमियान मुतहर्रिक शक्ल इख्तियार करती है। चीनी और अमरीकी सफारतकारों के दरमियान सफारती मसरूफियात, सरबराही मुलाकातें और मुकालमे अक्सर इस ताल्लुकात की पेचीदगियों और बारीकियों की अक्कासी करते हैं। जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस और जवाबात। चीन की सफारती हिकमत अमली जोग्राफियाई सियासी चैलेंजों से भी निपटती है, जिसमें अमेरिका के साथ तनाव, बुहेरा जुनूबी चीन में इलाकाई तनाज़ात और वस्ती एशिया और रूस में सफारती कोशिशें शामिल हैं। सफारती गुफ्तो शनीद के साथ साबित कदमी को मुतवाज़िन करते हुए चीन पेचीदा जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे पर तशरीफ़ ले जाता है। एक आलमी सुपर पावर के तौर पर चीन का उरूज महज उसकी इक्तिसादी सलाहियतों का नतीजा नहीं है, बल्कि उसकी स्ट्रेटेजिक सफारती चालों का नतीजा भी है। तारीख़ी तनाज़ुर से लेकर असरी मसरूफियात तक चीन की सफारती हिकमत अमलियों ने उसके आलमी असर और रसूख और दीगर अक़वाम के साथ ताल्लुकात को नुमायां तौर पर मुतासिर किया। चीन की समंदरी तिजारत की तारीख़, ख़ास तौर पर बुहेरा जुनूबी चीन में इसकी सफारती हिकमत अमलियों को तश्कील दिया। समंदरी तिजारती रास्तों और समंदरी ताकत की तारीख़ी अहमियत ने चीन के इलाकाई दावों और पड़ोसी ममालिक और आलमी समंदरी ताकतों के साथ सफारती ताल्लुकात को मुतासिर किया है। तारीख़ी सियाक व सबाक। चीन की सफारती मीरास। चीन की सफारती मीरास सदियों पुरानी है, जिसमें तौसी, तन्हाई और तज़वीराती इत्तेहाद के अदवार की खुसूसियात हैं। क़दीम शाहरा रेशम चीन को वस्ती एशिया और इससे आगे जोड़ने वाले तिजारती रास्तों का एक नेटवर्क चीन के इब्तिदाई सफारती और इक्तिसादी अज़ाइम की मिसाल देता है, सकाफ़ती तबादले और खुशहाली को फ़रोग़ देता है। आलमी इक्तिसादी मशगूलियत, तिजारत और सरमायाकारी। चीन की इक्तिसादी सफारतकारी आलमी सतह पर तिजारती मुआहदों, बुनियादी ढांचे के मंसूबों में सरमायाकारी और बैन अल-अक़वामी इक्तिसादी फ़ोरमों में शिरकत के ज़रिए फैलती है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (ब्री) जैसे इक़दामात ख़िते में अपने इक्तिसादी असर और रसूख और राब्ते को बढ़ाने के लिए चीन के अज़ाइम को ज़ाहिर करते हैं। इक्तिसादी हरकियात, आलमी मंडियों में चीन का किरदार। चीन की इक्तिसादी पॉलिसियाँ, बशमूल उसकी सोने और अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में सरमायाकारी, माली इस्तेहकाम और आलमी इक्तिसादी असर और रसूख के तज़वीराती नुक्ता नज़र की अक्कासी करती है। चीन की इक्तिसादी हिकमत अमलियों को समझना उसकी सफारती मसरूफियात का तज्ज़िया करने के लिए लाज़मी है। बदलती हुई दुनिया में चीन की सफारती हिकमत अमलियों पर अमल करना। जैसा कि चीन आलमी सतह पर अपनी उरूज को जारी रखे हुए है, इसकी सफारती हिकमत अमली बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात, इक्तिसादी शराकत दारी और जोग्राफियाई सियासी हरकियात की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। इक्तिसादी सलाहियत से लेकर तकनीकी तरक्की और जोग्राफियाई सियासी जारहियत तक चीन का सफारती मंजरनामा कसीर जहती और मुसलसल तरक्की कर रहा है। इक्तिसादी डिप्लोमेसी, चीन के उरूज की किलीद। चीन की इक्तिसादी सफारतकारी आलमी पावर हाउस के तौर पर इसके उरूज में अहम किरदार अदा कर रही है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (ब्री) जैसे इक़दामात के ज़रिए चीन ने बुनियादी ढांचे की तरक्की, तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देते हुए एशिया, अफ्रीका और यूरोप के ममालिक के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात को मज़बूत किया है। कर्ज़ की पायदारी, शफ़ाफ़ियत और माहौलियाती असरात के बारे में ख़दशात के साथ ब्री तनख़ीद के बग़ैर नहीं रहा। ताहम चीन की इक्तिसादी ताकत इलाकाई और आलमी इक्तिसादी मंजरनामे की तश्कील जारी रखे हुए है। तकनीकी सफारतकारी, जिद्दत और ताउन। टेक्नोलॉजी के दायरे में चीन की सफारती कोशिशें जिद्दत, ताउन और आलमी मुसाबकत को फ़रोग़ देने पर मरकूज़ हैं। चाइना इनोवेशन 2021 प्रोग्राम जैसे इक़दामात के साथ, जिसका मकसद मसनूई ज़हानत, काबिल तजदीद तवानाई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शुबों में तकनीकी कामयाबियों को फ़रोग़ देना है,
चीन अपने आप को चौथे सनती इनकलाब में एक रहनुमा के तौर पर खड़ा करना चाहता है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, तहकीकी इदारों और बैन अल-अक़वामी फोरम्स के साथ शराकत दारी आलमी टेक रुझानात की तश्कील में चीन के असर और रसूख में मुआविन है। जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी, गश्ती पेचीदगियाँ। चीन की जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी में अहम आलमी खिलाड़ियों जैसे कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और एशिया के पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करना शामिल है। जनूबी बहरा चीन के तनाज़ात, ताइवान की हैसियत और इलाकाई दावे जैसे मसाइल इलाकाई इस्तेहकाम और बैन अल-अक़वामी ताउन के लिए मुज़मरात रखते हैं। जोग्राफियाई सियासी मामलात में चीन का मजबूत मौक़िफ़, इसकी फ़ौजी जदीदकारी की कोशिशों और चाइना स्पेस स्टेशन जैसे खलाई रिसर्च के इक़दामात के साथ जोग्राफियाई सियासी हरकियात की तश्कील में इसके स्ट्रेटेजिक अज़ाइम और असर और रसूख की निशानदेही करता है। क्राइसिस मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशंस। चीन की सफारती हिकमत अमली बहरान के इंतज़ाम और अवामी ताल्लुकात तक भी फैली हुई है। चीन के पीआर बहरान जैसे हालिया वाक़यात, जिनमें इंसानी हुकूक, सेंसरशिप और बैन अल-अक़वामी जांच जैसे मसाइल पर तनाज़ात शामिल हैं, इन चैलेंजों को उजागर करते हैं जिनका सामना चीन को अपनी आलमी इमेज को संभालने में है। इन ख़दशात को दूर करने, सकाफ़ती तबादलों को फ़रोग़ देने और अवाम से अवाम के दरमियान सिफ़ारतकारी को बढ़ाने की कोशिशें बैन अल-अक़वामी सतह पर एतमाद और इफ़हाम व तफ़हीम को बढ़ाने में मुआविन साबित होती है। मज़ीद तारीख़ी और तहक़ीक़ी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।